माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स और शाइन परिवार के सुपर हीरोज, गुड मॉर्निंग। मैं राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप, आप सभी लोगों का गार्जियन, आप सभी लोगों का गुरु, आप सभी लोगों का मेंटर, आप सभी लोगों के साथ आजकल की मीटिंग जो भी हमारी चल रही है, चाहे वो कस्टमर मीट हो, चाहे वो अपनी मीटिंग हो, आप सभी के उस उम्मीदों भरे चेहरे को देख करके हकीकत में एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा मिलती। मैं उस ऊर्जा, उस ताकत और उस मोटिवेशन के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद बोलने के लिए अपना ये वॉइस नोट आप लोगों को मैं भेज रहा हूँ। साथ ही साथ कुछ संदेश भी आप सभी लोगों के लिए मैं भेजूंगा। जब से मैं आप सभी के बीच में आया हूँ, कस्टमर के अंदर एक अलग तरह का संतोष था। उसे लगता था कि कंपनी भाग चुकी है, कंपनी पैसे नहीं दे रही है। एसोसिएट के अंदर एक अजीब तरह का डर बैठा हुआ था। पहले मैं आप सभी लोगों से बताना चाहूँगा कि हम में से किसी ने कोई भी ऐसा अपराध या काम नहीं किया है जिससे हम भागें। हम में से किसी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है, अपराध नहीं किया है, या ऐसी कोई गलती नहीं की गई जिसे सुधारा ना जा सके। और ऐसी कोई गलती नहीं की हम में से हम लोगों ने कि जिसको अगर सुधारने जाए सुधर ना सके। फिलहाल मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि मैं आप सभी के बीच वापस आ चुका हूँ। इतने दिनों तक मैं दूसरे लोगों के भरोसे, उनके सहारे पे बैठा हुआ था। मैं डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था। हाँ, ये मेरी गलती है। मैं मार्केट की उन सभी खबरों पे विश्वास करता था जो मुझे दी जाती थी। मेरे पास खबर हमेशा पॉजिटिव आती थी और वो भी गलत नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें डील करते थे जो पॉजिटिव हो जाते थे, और जो निगेटिव होते थे उन्हें छोड़ दिया जाता था। और वो निगेटिव लोग अलग अलग जगह पर, अलग तरह के संगठनों में जाकर जुड़ जाते थे। मैं आप सभी लोगों को एक कॉन्फिडेंस दिलाना चाहूँगा, किसी भी तरीके से, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति से आप कतई 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 मत डरिएगा। इसलिए क्योंकि हर एक चीज़ कानून के दायरे में है। चाहे वो आपकी ज़मीन खरीदी गई हो, चाहे बेचा गया हो, चाहे कस्टमर की लायबिलिटी हो, चाहे हमारी देनदारी हो, हर एक चीज़ कानून के दायरे में सही की जा सकती है। और उसे सही करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। अगर कहीं कोई भी एफआईआर हुई है, उस एफआईआर को पूरा बाकायदा देखा जाएगा। अगर कहीं पे किसी तरह कोई कंप्लेन है, उसे देखा जाएगा। अगर कहीं किसी एजेंसी में भी कोई जांच है तो उसको भी देखा जाएगा। उन एजेंसीज में अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी डॉक्यूमेंट से, पेपर से अपने आप को सही साबित करने के लिए, उसे देखा जाएगा। एफआईआर हो जाना किसी प्रकार से कोई ऐसा अपराध नहीं होता है जिससे कोई अपराध मान लिया जाए। वो जांच का विषय होता है, और जांच का विषय जांच के बाद अपने आप उसमें सही और गलत पाया जाता है। अगर मैं एफआईआर से बात करूं, कस्टमर ने अपना क्लेम किया हुआ है। अगर कस्टमर का हमारे पास 10 लाख रुपए आया है, उसने 10 लाख का क्लेम किया है, हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम उसे एडमिट कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं यस, हमारा 10 लाख रुपए आया है, हमें 10 लाख रुपए देना भी है और हम दे भी सकते हैं। उसके लिए जो प्रावधान है, जो तरीका है, उस तरीकों को अप्लाई करके हम वो 10 लाख रुपए दे सकते हैं। अगर हम यहाँ ना दे रहे होते तो ये विवाद होता। अगर कस्टमर ने 10 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए के अंदर में उसने 25 लाख रुपए की मांग करी है, और 25 लाख रुपए अगर उसका बनता है और हम उसे दे सकते हैं और देने के लिए तैयार है, तो भी विवाद खत्म होता है। और बीच का अगर रास्ता निकलता है, कस्टमर ने 10 लाख दिया है और 25 लाख मांग रहा है, हमारा सामर्थ्य 15 लाख देने का है, 12 लाख देने का है, जो भी देने का है, तो भी विवाद खत्म होता है। अगर हमारा सामर्थ्य 10 लाख रुपए के एवज में 5 लाख का बनता है, तब विवाद शुरू होता है, यानी नहीं देने को होता तो विवाद शुरू होता है। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे पास किसी का 1 रुपये आया है, तो 1 रुपये 10 पैसा बनकर वापस जाएगा, 99 पैसे में वापस नहीं जाएगा। ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है। इसलिए आप लोगों से मैं कहना चाहूंगा, किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह की, किसी भी एफआईआर की धमकियों से या ऐसी चीजों से कतई मत डरिएगा। अपने आप को बिल्कुल आप असुरक्षित मत समझिएगा। मैं आपके साथ खड़ा हूं और पूरी तरीके से मैं ध्यान रख रहा हूं। अब आ जाते हैं, बारी आती है कि यदि किसी प्रकार से किसी ऊपर कोई एफआईआर हो भी गई है और आपका कस्टमर आपके संपर्क में है या हो सकता है, आप बात करिए उनसे। आप उनसे बात करके उनको विश्वास दिलाइए कि उनके लिए जो 3 रास्ते हैं, उन 3 रास्तों में से किसी एक रास्ते को अभी से चुन लें, तय कर लें,
क्योंकि हम खुद माननीय न्यायालय के द्वारा इस रास्ते को लेकर के आ रहे हैं। उनके साथ अपने व्यवहार मत खराब करिए, आप ना उनसे डरिए और ना उनके साथ व्यवहार खराब करिए। आपसे निवेदन है, आप संपर्क करिए, उनसे बात करिए और बताइए उनके कि अगर उनका 10 रुपये आया है तो 10 रुपये के बदले में उन्हें 10 रुपये की जगह 10.25 रुपये, 10.5 रुपये, 11 रुपये ही मिलेगा। 10 के बदले में 9 रुपये नहीं मिलेगा। बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, बिल्कुल मत भागिए। मैं अपनी इस वॉइस नोट के जरिए आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप सब वो सब करिए ताकि आपका डर खत्म हो, ताकि आपका विश्वास लौट करके आए, ताकि आपका आत्मविश्वास लौट करके आए। किसी प्रकार से किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार किसी एजेंसी का भी कोई हवाला देता है, पीआईएल का हवाला देता है, कुछ भी करता है, मेरे भाई कतई डरना नहीं है। आप इस बात का विश्वास बना के रखिए, कुछ भी है, अपराध तब होता है कि जब आप गलती करने के बाद उससे इनकार करते हैं। अपराध तब है जब कोई पैसा लेकर के आप उससे इनकार करते हैं। अगर हम तैयार हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं, किसी ने कंप्लेन करी है तो भी और नहीं करी है तो भी, हर तरीके से हम तैयार हैं। अगर किसी ने कंप्लेन करी है तो बाकायदा हम पूरी तरीके से उस कंप्लेन के अंदर क्लेम किए गए पैसे का पूरा निरीक्षण करवाएंगे, देखेंगे कुछ पैसे दिए गए हैं कि नहीं दिए गए। पूरी तरीके से देखने के बाद, अवलोकन करने के बाद उसका जो भी पैसा बनता है वो पैसा बिल्कुल दिया जाएगा। आप निश्चिंत रहिए। एफआईआर जिन चीज़ों की वजह से हुई है उन चीज़ों को हम पूर्ण रूप से पूरा करके आपके सर पे लटकी इस तलवार को ख़त्म करेंगे। हर प्रकार से सक्षम हम हैं, अपने हर ग्रह की लायबिलिटी उतारने के लिए हम सक्षम हैं। आपके पास, कंपनी के पास ये सामर्थ्य है कि कंपनी ऐसा कर सकती है। माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, आप कभी डरे नहीं हैं, आप दिलेरी से रहे हैं, दमदारी से रहे हैं। आज मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, आप काम कर रहे हो ना कर रहे हो, कुछ भी करिए, अपने परिवार के पालन पोषण के लिए कुछ भी कहीं भी करिए। आपके पास किसी प्रकार कस्टमर की जिम्मेदारी है जो आपके डायरेक्ट कस्टमर है, आप उनसे कतई मत भागिए। मेरा वॉइस नोट भी उनको भेजिए। आपके बिहाफ पर मैं कस्टमर से वादा करता हूं, कस्टमर की लायबिलिटी ख़त्म की जाएगी, उनका पैसा वापस किया जाएगा, उनकी ज़मीन उनको कब्जा दी जाएगी, उनकी ज़मीन को रजिस्ट्री कराई जाएगी। हम गलत नहीं हैं, बेईमान नहीं हैं, हम भगोड़े नहीं हैं, हम चोर नहीं हैं। हम आपका पैसा वापस देना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपका सहयोग हमें चाहिए। हालात कुछ इस तरह से बना दिया गया, जब कंपनी खड़ी थी 2019 में, हालात इस तरह से बनाया गया, ऑफिस के अंदर तोड़फोड़ किया गया। कुछ सीनियर किस्म के लोगों ने उस समय वफादारी नहीं की, ईमानदारी नहीं दिखाई। उन लोगों ने खुद इस तरह के बवाल को हवा दिया, हम समझ नहीं पाए, शायद इसलिए हम दूर होते चले गए। लेकिन अब मैं लौट कर वापस आ चुका हूँ आप सबके बीच में। आपसे निवेदन करूँगा, आप हर दिन शाम की मीटिंग को ज़रूर ज्वाइन किया करिए। ये मीटिंग किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि आप सभी लोगों को एक बार फिर से एक पावरफुल, एक मतलब जिसे कहा जा सकता है ना कि जिसका कोई काट ना हो, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है, एक ऐसा हथियार बनाना है, एक ऐसा इंसान बनाना है जो ज़िंदगी में ना किसी से डरे और ना किसी परिस्थितियों से घबराए। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि आपसे बहुत प्यार है मुझे। आप सभी लोगों के लिए मैं हमेशा, हर वक्त, हर समय खड़ा रहना चाहता हूँ और खड़ा रहूँगा। इसलिए कभी डरना मत, हारना मत, थकना मत। मैं अभी जिंदा हूँ, जब तक मेरी आवाज़ आ रही है उम्मीद मत खोना। लौट कर मैं आ रहा हूँ आप सबके बीच में। एक बार सभी लोगों की लायबिलिटी ख़त्म करेंगे, पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे। उसके लिए हमें किसी से काम करवाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए हमें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना खुद का सामर्थ्य इतना है। बस आपसे यही कहना, आप डरिएगा मत।